इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे आपको ये करने में। तो इसमें आप ये स्पेंड कीजिए, क्योंकि आप जो करके आए हो उसका एनालिसिस अगर आप खुद ही कर दे रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या है कि आपका सिग्निफिकेंट स्कोर, अब आपका नेट स्कोर कितना आ जाना चाहिए था, नेट स्कोर ऑब्टेन्ड, कि आपको कितना स्कोर उसमें मिला। लेट से आपके 112 नंबर आते हैं तो आप 112 लिख लो। नेट स्कोर जो आ जाना चाहिए था, जो मतलब जो स्कोर आना चाहिए था, ये वाली चीज भी लिखो, क्योंकि यही आपको एक रियल पैरामीटर देगा। स्कोर आना चाहिए था, मान लो वो किसी का निकल के आता है, मान लो 130 नंबर, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस लिख लीजिए आप। जैसे कि 18 नंबर का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का हमारे पास डिफरेंस हो गया, तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो ये डिफरेंस आपको नंबर्स के टर्म्स में दिखना चाहिए कि आपके कितने आए और कितने आ जाने चाहिए थे। कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चंस जो मुझसे सिली मिस्टेक हो गए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, उनके क्वेश्चंस के मार्क्स जोड़ो कि ये सही होते तो +5 हो जाता ना, बिकॉज 4 तो उसके मिले नहीं और एक -1 उसके नेगेटिव होने से, गलत होने से, तो +5 करो। फिर सर जो क्वेश्चन आसान है मैं उनमें से अटेम्प्ट नहीं कर पाया इतने सवाल, वो भी अटेम्प्ट करता तो कितने आते, तो ऐसे लिख लीजिए। और ये वाली जो चीज है ना, ये आपको बताएगी कि आप अब अगले एग्जाम में इसको मिनिमाइज करो, रिड्यूस दिस गैप। समझ गए मेरी बात? ये है टेस्ट एनालिसिस। हाँ, देसी भाषा में लिखिए और हर टेस्ट की एक शीट बनाइए, उस पर सारी बातें लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखने से क्या है, चीजों में क्लैरिटी आती है। और एक बार जब आप एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको इस एनालिसिस की आदत पड़ जाएगी, आपको ये चीजें अच्छी लगेगी यार, कि सवाल ढूंढता हूं कि ये तो आसान ही था। इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे आपको ये करने में, या 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही। तो इसमें आप ये स्पेंड कीजिए, इसको वेस्टेज मत समझिए प्लीज, क्योंकि आप जो करके आए हो उसका एनालिसिस अगर आप खुद ही कर दे रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या है। आपका टाइम वेस्ट कहाँ हुआ, ठीक है, ये वाला भी पैरामीटर, कि आपने टाइम वेस्ट कहाँ किया, टाइम वेस्ट वाला जो एरिया है वो कौन सा है, और वो क्यों हुआ, कि मतलब एक सवाल पे आप उलझ गए, आपने उसको रिपीटेड अटेम्प्ट किया, आप वहां लगे ही हुए हैं, तो आपको टाइम, और फिर जब आप टाइम वेस्ट वाला एरिया निकाल लोगे तो आपको अगले पेपर में ये पता होगा कि टाइम सेव कहां से करना है। तो सबसे डिफिकल्ट आई थी मैथ्स, फिजिक्स सबसे आसान थी, केमिस्ट्री बीच में थी, मॉडरेट थी। जिसने पेपर सेट किया उसने तो ये सेट करके दिया, और आपने अटेम्प्ट इस तरीके से किया। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये आपने सबसे पहले